योग सिद्धांत छठा परिच्छेद कर्माशय और भोग। इससे पूर्व मैं त्रिगुणात्मक दृश्य एवं उनसे होने वाले परिणामों का वर्णन कर चुका हूँ। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर रहता है वह दृश्य की त्रिगुण सत्ता से निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं सकता, क्योंकि उस पर गुणात्मक प्रभाव बना ही रहता है और मन में जिस प्रकार का गुण प्रभाव होता है मनुष्य उस प्रकार की हरकतें किया करता है और वही हरकतें कर्म का रूप धारण करती हैं। कर्म हर हरकत को कहा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य की हर चेष्टा में क्रिया होती है और कर्म के साधारण लक्षणों में क्रियात्मक कर्म ही कर्म की परिभाषा है। किंतु यथार्थ में ऐसी कोई भी हरकत कर्म नहीं कहला सकती। कर्म की मीमांसा में श्री व्यासदेव जी लिखते हैं, कुशलानि कर्माणि, अर्थात मनुष्य की हर चेष्टा जिसमें अच्छे बुरे का संबंध जुड़ा रहता है वही ठीक प्रकार से कर्म की परिभाषा है, और जिसमें कुशल अकुशल कर्म जमा होते रहते हैं उसी को कर्माशय कहते हैं। आशेरते फल पर्यंत इति कर्माशय, अर्थात मनुष्य द्वारा किए गई सब कुशल अकुशल हरकतें फल भोग पर्यंत जिसमें पड़ी रहें उस स्थान का नाम कर्माशय कहलाता है। कर्माशय दो प्रकार का माना गया है, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। इस सूत्र पर व्यास भाष्य की पंक्तियां निम्नलिखित हैं, पढ़िए। तत्र पुण्यापुण्य कर्माशयः काम लोभ मोह प्रभवः क्रोध प्रसवः सह दृष्ट जन्म वेदनीयः च अदृष्ट जन्म वेदनीयः च। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपः समाधिभिर्विनिवर्तित ईश्वर देवता महर्षि महानुभावानाम आराधनाद्वा यह परिनिष्पन्नः सह सद्यः परिपरिपच्यते पुण्यकर्माशय इति। तथा तीव्र क्लेशेन विश्वासोपगतेषु महानुभावेषु तपस्विषु वा कृतः पुनः पुनरुपकारः स च अपि पापकर्माशय सद्य एव परिपद्यते। यथा नंदीश्वर कुमारो मनुष्य परिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः तथा नहुषोऽपि देवानाम् इंद्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिर्यक्त्वेन परिणत इति। तत्र नारकाणां नास्ति दृष्टजन्म वेदनीयः कर्माशयः क्षीणक्लेशानामपि नास्त्य दृष्टजन्म वेदनीयः कर्माशय इति। अर्थात साधक का यह कर्माशय क्लेश मूलक है, क्लेशों के आधार पर ही कर्माशय का आरंभ होता है। भगवान पतंजलि देव ने अविद्यास्मिता रागद्वेषोभिनिवेशः क्लेशो इस सूत्र में 5 प्रकार के क्लेशों का वर्णन किया है। इन क्लेशों से ही काम क्रोध लोभ मोह आदि की प्रवृत्ति बनती है और क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों का जन्म होता है। क्लिष्टाक्लिष्ट वृत्तियां ही पुण्यात्मक कर्माशय की आधारभूता हैं। यह हमारा क्लेश मूल कर्माशय 2 भागों में विभक्त है, दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। कर्म मीमांसा पर विश्वास न करने वाले व्यक्तियों के लिए हमारा दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय एक सच्चे गवाह के रूप में सामने आता है। इस पुण्यात्मक कर्माशय के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करते हैं अर्थात स्वाध्यायशील हैं, और जो लोग तप आदि करते हैं अथवा समाधि आदि का अभ्यास करते हैं, वे लोग ईश्वर देवता महर्षि महानुभावों का मान करते हैं। उनके फलस्वरूप उनके पुण्य कर्माशय का परिपाक बड़ी जल्दी हो जाता है और उसका फल सामने आ जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि साधक ये सब कर्म तीव्र संवेग से करे, तभी वे तत्काल फलदायी हो सकते हैं। इसी प्रकार जो प्राणी काम क्रोध आदि से परिपूर्ण हैं उनकी वृत्तियां क्लिष्टा हैं, तथा उन क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पड़ करके पाप कर्मों में लगे रहने वाले वे लोग भयभीत दुखी एवं कृपण स्वभाव वाले और विश्वास में आए हुए महानुभावों और तपस्वियों का बार बार अपकार करने वाले होते हैं। उनका भी पाप कर्मयुक्त कर्माशय इसी जन्म में फल का दाता हो जाता है। इस विषय में भगवान व्यासदेव जी ने 2 उदाहरण बतलाए हैं। जैसे नंदीश्वर कुमार मनुष्य परिणाम को छोड़ करके देवत्व में बदल गया, और इसी प्रकार से क्लिष्ट कर्माशय वाले नहुष राजा देवेंद्र से गिर करके तिर्यक योनि को प्राप्त हुए। किंतु ये बातें नारकीय प्राणियों पर लागू नहीं होती। तत्र नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, क्योंकि नर्क के लोग अपने कर्म भोग को ही भोगते हैं,
अन्य कर्म वे कर ही नहीं सकते, इसलिए उनका दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। और जो लोग क्षीण क्लेश वाले हैं, पाप पुण्य के झमेले से परे हो चुके हैं, उनको अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता। इस बात की पुष्टि करते हुए भगवान पतंजलि देव ने कहा है, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनास्त्रिविधम इतरेशम। इस सूत्र पर व्यास भाष्य पढ़िए। चतुष्पदी खल्वियम कर्म जाति कृष्णा शुक्ल अकृष्णा शुक्ला अशुक्ला कृष्णा चेति तत्र कृष्णा दुरात्मना शुक्ल कृष्णा बहिः साधन साध्या तत्र परिपीड़ा अनुग्रह द्वारेण कर्माशय प्रचयः शुक्ल तपः स्वाध्यायवतां साहि केवलं मनुष्याणां यत्तत्वात् वही साधनाधीना न परान् पीडयित्वा भवति। अशुक्ला कृष्णा सन्यासिनां क्षीणक्लेशानां चरमदेहिनामिति तत्रा कृष्णं योगिन एव फलसन्यासाद् अकृष्णं च अनुपादीनाद् इतरेषां तु भूतानां पूर्वमेव त्रिविधमति। अर्थात कर्म जाति चार प्रकार की मानी गई है, जिसमें प्रथम पाप कर्म, दूसरे पाप पुण्य मिले जुले, तीसरे पुण्य के और चौथे न पुण्य के और न पाप के। यहाँ पर पाप कर्म दुरात्माओं के होते हैं, पाप पुण्य मिले जुले एवं केवल पुण्य कर्म सांसारिक लोगों के होते हैं, जिनके अंदर पाप और पुण्य का मिश्रण नहीं होता। ऐसे कर्म क्षीण क्लेश योनियों को हुआ करते हैं। इसलिए क्षीण क्लेश योगियों का पाप पुण्य के फल का प्रदाता कर्माशय नहीं होता। जो साधक दृढ़तर अभ्यास में संलग्न रहते हैं, वे अपने पाप पुण्य के देने वाले कर्माशय को खत्म करके निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, और वे लोग किसी प्रकार भी किसी के भी बंधन में नहीं रहते। इसलिए कर्म फलासक्त प्राणी संसार में पाप पुण्य रूपी फल के देने वाले कर्माशय के उपभोक्ता बने रहते हैं। जो प्राणी पाप पुण्य के झमेले से निकल करके लोक संग्रह करने के लिए कर्म करते हैं, ऐसे निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को समझने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुखारविंद से स्पष्ट कहा, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। अर्थात पाप पुण्य के फल के उपभोक्ता जिस प्रकार से कर्म फल में आसक्ति रख करके कर्म करते हैं, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्म फल की इच्छा को त्याग करके भी उसी प्रकार कर्म करते रहे। ऐसा करने से निश्चय ही साधक कर्म बंधन से छूट जाएगा। ऋषि सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।